हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस भी हटा सकती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको अपनी कौन सी आदत ठीक करनी है या कौन सी बुरी आदत छोड़नी है या अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हमारी कोई बैड हैबिट होती है या हमारी कोई आदत होती है, हमारे नेचर में कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ होती है, तो वो हमारे लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भी ब्लॉक करती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मनी में हो, करियर में हो। ठीक है। या हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी लाती है। तो हमें हमेशा अपने आप को जो कि है चेंज करते रहना चाहिए, अपनी खुद के फॉल्ट्स और गलतियां देखनी चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए और उन्हें चेंज करना चाहिए। वरना अगर हम एक ही जगह रहेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो हमें आगे की अबंडेंस भी नहीं मिलेगी और हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ताकि अगर आपकी ये जो भी यहाँ पे अगर आपकी बैड हैबिट आएगी, अगर आप उसे चेंज करेंगे तो होपफुली उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई काम अटका है तो वो पूरा हो सकता है। ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है, अबंडेंस का फ्लो आपकी लाइफ में अच्छे से आएगा। ठीक है। तो आज मेरे पास है शायद 6 कार्ड्स, देखते हैं कितने कार्ड्स हैं, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकले हैं और आप एक से ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बैड हैबिट्स भी एक से ज़्यादा तो हो सकती हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कार्ड्स हैं और ताकि आप उसे चूज़ कर पाएँ। सबसे पहले है पाइल नंबर 1। ओके। इसके लिए हमारे पास है ये ब्लैक पेबल। देख लो आराम से, पास में से देख लो, वरना फिर बोलोगे कि दिखाया नहीं, दूर रखा है। फिर हमारे पास है पाइल नंबर 2। इसके लिए ये शेल है। ठीक है, दिख रहा है शेल। फिर हमारे पास है पाइल नंबर 3, जिसके लिए हमने ये वाला शेल रखा है। यूनिकॉर्न हॉर्न बोलती हूँ मैं इसको, क्योंकि यूनिकॉर्न के हॉर्न के जैसा लगता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं रात के 12:30 बजे ये शूट कर रही हूँ, तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती अपने घर में। फिर है पाइल नंबर 4। इसके लिए अगेन एक और शेल है, इसमें इस तरीके की डिज़ाइन है। ओके। फिर है, वैसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आई होप अब दिख रहा है। ये मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली दिखे। ओके। या तो मैं एक शॉट भी डाल दूँगी, फ़ोटो डाल दूँगी ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। फिर ये क्या है, पाइल नंबर 5। इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट पेबल है, दिख भी नहीं रहा है, फोकस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट पेबल। ठीक है। अभी मैं फ़ोटो डाल दूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे ज़रूरत पड़ेगी डालने की। ओके। फिर हमारे पास है 6th कार्ड। इसके लिए ये कौड़ी। तो मैं अभी इसके बाद एक फ़ोटो डालूँगी ताकि आप अच्छे से चूज़ कर पाएँ। तो आप वीडियो पॉज करके अपनी फीलिंग के साथ एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लैक पेबल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपको अपने अंदर क्या चेंज लाना है, अपनी कौन सी बैड हैबिट या अपने नेचर का कौन सा नेगेटिव पार्ट जो है आपको हील करना है, चेंज करना है, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। ओके। तो हमारे पास है गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आपके सपने बहुत बड़े होंगे। आप ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता भी होगा, सपने बहुत बड़े होंगे कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, फलान ढिकान करना है। लेकिन आपके अंदर ना कुछ, आपकी हिम्मत थोड़ी मुझे कम लग रही है यहाँ पे। हिम्मत इन अ सेंस जहाँ पे आप अभी बोलोगे कि नहीं नहीं, हिम्मत की तो कमी नहीं है। लेकिन ना कहीं आपको जब कुछ करना होता है या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई ऑफ़र मिलता है, तो आप एकदम थोड़े झिझक जाते हो। आप अगर आपको 10 दिन पहले से नहीं पता कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आने वाली है, तो आप वो ले नहीं पाते हो। आप कुछ ना कुछ बहाना मार देते हो या आप
मना कर देते हो या आप अप्लाई नहीं करते हो, आपको थोड़ा कहीं ना कहीं एक डर है जो शायद आपने महसूस नहीं किया है, आप उसको किसी तरीके के एक्सक्यूज़ से ओवरकम करते हैं कि नहीं नहीं वो तो ना यार मुझे नहीं लग रहा कि सही जगह है करने के लिए, नहीं यार इसमें पैसे कम है, या अरे नहीं यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे एक्सक्यूज़ेस के हिसाब से आप जो कि चीज़ों को टाल देते होंगे, ठीक है, आप चीज़ें टाल देते होंगे। तो मुझे यहाँ टालने वाली, एक्सक्यूज़ देने वाली और बहाना मारने वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है जब भी कोई अपॉर्चुनिटी एकदम से आती है, या आपको अपना मतलब सपना पूरा करना है, या आपका कोई सपना है जो आपको अचीव करना है, गोल अचीव करना है, लेकिन एक्शन लेते टाइम बेसिकली जो है आपके अंदर थोड़ी कमी हो जाती है। आप मतलब एक्शन नहीं ले पाते हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, मुझे ये करना है वो करना है ऐसा करना है, लेकिन आप ना एक्शन नहीं ले पाते हो। एक्शन लेते टाइम आप थोड़े से, आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ दिख जाएगी, या कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी ना हिम्मत का प्रॉब्लम है, कि आपकी हिम्मत नहीं होती है। पैशन आपका जो है वो थोड़ा सा, आपके अंदर की आग जो है वो थोड़ी सी कम है, तो आपको उस पे काम करना है, आपको अपना पैशन इग्नाइट करना है। बहुत लोगों का ऐसा है कि आप अपने पैशन को चूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा रह जाते हो कि आप अपना पैशन, अपने दिल की बात बेसिकली नहीं सुन पाते हो, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फायरी एनर्जी की आप में कमी है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ही एकदम मध्यम, मेलो, काम होंगे, ठीक है, एकदम शांत से होंगे और एकदम स्टैंड नहीं ले पाते होंगे, ठीक है, स्टैंड नहीं ले पाते होंगे। किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो, तो वो आप में कमी है। हो सकता है आपके आसपास भी आपके भाई बहन हो, जिन भी लोगों को आप जानते हो, वो लोग आप लोगों को कहते भी होंगे कि यार तुमको थोड़ी सी अपने अंदर आग लाओ यार, ये इतने ठंडे क्यों हो, ऐसी आपको बातें सुनने में मिलती होंगी। थोड़े कुछ कार्ड टैरो के लिए टैरो से निकाल लेते हैं थोड़ी क्लैरिटी के लिए। प्लीज हेल्प मी आउट थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज दिस बैड हैबिट दैट वन नीड्स टू, ओके ओके, तो सॉरी मेरा कॉल आ गया था, लेकिन हाँ कार्ड्स निकल गए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और तीसरा है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये जो आपके कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड भी क्लियरली पैशन की बात करते हैं। जो 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है ये पैशन का कार्ड होता है, आग जो फायर होता है, एकदम जुप, एकदम एक्शन लेना और एकदम बहुत तेज़ी से एक्शन लेना, उसकी बात करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है क्विटिंग एनर्जी। तो आप ना बहुत जल्दी क्विट कर देते हो, आप फाइट नहीं मार पाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हो। तो आपको अपना वो क्विट करने वाला एटीट्यूड चेंज करना है, और आप अपनी नीड्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो अपनी नीड्स, आप मौके पे चौका नहीं मार पाते हो, आप अपॉर्चुनिटी पे एकदम धाबा नहीं बोल पाते हो। और अगर थोड़ा भी कुछ गलत हो गया या आपको थोड़ा भी कुछ सेंस हुआ तो आप क्विट कर देते हो, आप थक जाते हो बहुत जल्दी, आप ज़्यादा फाइट नहीं मार पाते हो, या तो आप क्विट कर देते हो, आपकी क्विट करने वाली एनर्जी है। तो आप अपने आप को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ों में शायद कभी किसी लोगों ने भी आपको कहा होगा, या आपने खुद ने कभी नोटिस किया होगा कि आप बहुत जल्दी हाथ खड़े कर लेते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। तो आप तो पहले लोगों से बातें करना शुरू करो, लोगों के स्ट्रगल्स जानो लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे छोटे स्ट्रगल से डर जाते हो, आप एकदम ठंडे हो, एकदम वापस चले जाते हो कि अरे नहीं यार, और आप मौके पे चौका नहीं मार पाते हो, अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हो, अपॉर्चुनिटी पे एक्ट नहीं कर पाते हो, सही समय पे उसी समय पे एक्ट नहीं कर पाते हो। आपको वो चीज़ चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके कारण आपके बहुत काम रुके हुए हैं, इसके कारण आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, चाहे वो आपका करियर हो या हो सकता है रिलेशनशिप हो, आपका ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप दुबक जाते हो एकदम, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्ड था सन कार्ड। सन कार्ड लियो की एनर्जी होती है, इसका मतलब होता है पैशन। क्रिस्टल भी पैशन का है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स भी पैशन का है। पैशन का मतलब होता है अंदर की आग, मोटिवेशन, एक वो रहता है ना कि नहीं मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे को इसको करना ही करना है, डरना नहीं किसी चीज़ से,
लेकिन आप डर जाते हो, कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं होती तो भी आप डर जाते हो, आप क्विट कर देते हो। थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस होता है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है और आप एकदम पीछे हट जाते हो कि नहीं बाबा मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये है जो आपको अपने अंदर चेंज करना है, क्योंकि इसके कारण आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, लव में हो, फैमिली में हो, जो भी हो, आप लोगों के सबके लिए अलग होगा, लेकिन आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिस कर रहे हो, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो मतलब होती होंगी इस कारण कि आप कुछ बोल नहीं पाते सही समय पे, आप कुछ बोल नहीं पाते, या आप सही समय पे एक्शन नहीं ले पाते हो, या आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हो, आप डर जाते हो। ठीक है, हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और शॉर्ट थी लेकिन अच्छी थी और अब आप लोग जाके अपनी दूसरी पाइल देख सकते हैं अगर आपने कोई चूज़ करी है तो। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने यूनिकॉर्न हॉर्न शेल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपको अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में किस चीज़ में बदलाव लाना है, क्या चेंज करना है ताकि आपकी लाइफ बेहतर बने। ओके, हमारे पास है एपिडोट गो डीपर। तो यार आप ना, मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत बार आप जो है सरफेस लेवल पे जी रहे हो, या तो आप सरफेस लेवल पे जी रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ सरफेस लेवल चीज़ देखते हो कि अरे, एक वो एटीट्यूड होता है ना कि बोलते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन आपको हर चमकती चीज़ सोना लगती है। जो सामने वाला बोलता है आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, या सामने वाले ने, भैया अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपने किसी को देखा, सामने वाले को अच्छा खासा फ़ोन है, अच्छी खासी गाड़ी है और अच्छे कपड़े पहने हैं, तो आपको लगता है अरे ये ज़रूर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत काम करता होगा। बाद में पता चलता है कि भैया, और आप उसको उतना इज्जत दोगे, आप उससे ज़्यादा वो करोगे, बाद में पता चलता है कि भैया ये आदमी तो मतलब खोखला है। ठीक है, खोखला है ये आदमी, और साथ में ये जो सामान इसके पास है इतना महंगा महंगा, ये भी इसने उधारी से लिया है। तो सरफेस लेवल पे क्या है कि वो आदमी कितना मतलब अच्छा कपड़े पहन रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, वाओ ये तो मतलब बहुत सही है, लेकिन डीप में क्या है कि बहुत खोखला है, क्योंकि वो सब उधारी से ले रहा है, तो उसका क्या एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये मतलब मैं बता रही हूँ कि आपने किसी इंसान को देखा तो आपने बाहर से आप जज कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, लोग मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे तो आप उन पर भरोसा कर लेते हो कि अरे ये तो अच्छा ही होगा, अरे इसने तो मेरे सामने ऐसा बोला। आपको थोड़ा सा पार देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये पार मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अपने जीवन को थोड़ा गहराई में जाके देखना है। अपने जीवन को, या जीवन को, दुनिया को आपको थोड़ा गहराई में जाके देखना चाहिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है हीलिंग की। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, बहुत लोगों को यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, या तो इनर हीलिंग की ज़रूरत है। आप ऊपर से भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ देखा है, या आपके जो वूंड्स हैं, आपके अंदर जो घाव भरे हैं पहले के, वो अंदर ही अंदर दब गए हैं। तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे मोस्टली यहाँ बहुत लोगों के लिए हीलिंग दिख रही है, और बाकी लोगों के लिए दिख रही है कि आप ना ऊपर से मत देखो करो कि अरे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, थोड़ा नीचे जाओ। अभी मुझे 7-7 दिख रहा है स्क्रीन पे, तो 7-7 नंबर, 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। ये जो दुनिया है ना, भौतिक दुनिया, इससे और अंदर डीप जाने का नंबर है वो। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये जो भौतिक जीवन है उससे, उसके भी अंदर होती है, मतलब उससे अलग होती है, पार होती है, जो आप देख नहीं सकते, वो होती है, राइट। तो आपको वहाँ थोड़ा सा अपने डीप, अपने लाइफ में, अपने खुद के इमोशंस में डीप जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। और साथ ही में जीवन में आप चीज़ों को ऊपरी तौर पे ना देखें, जीवन का मतलब समझे। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ये देखें कि भैया उससे आपका क्या सीख रहे हो आप, और वो सीख रहे हो तो उससे आप कितना ग्रो कर सकते हो, जो फिर आपकी अबंडेंस में काम आएगा। ऐसा नहीं कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरी किस्मत ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी कभी जॉब लग ही नहीं सकती, मेरे को कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा बुरा होता है। क्यों होता है बुरा? हो सकता है आप किसी पैटर्न में हो। क्यों हो रहा है? आप किसी पैटर्न में होगे कि एक रिलेशनशिप में आप, और कोई रिलेशनशिप आपका चलता नहीं है, तो आप लोगों को दोष मत दो, किस्मत को दोष मत दो, आप अपने अंदर देखो आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आपकी क्या गलती है।
या आपके अंदर क्या वो चीज़ है जिसके कारण आप हमेशा गलत इंसान के पास जाते हो? अगर पैसा नहीं आ रहा तो आपका माइंडसेट क्या है, आपका मनी माइंडसेट क्या है? क्या आप पैसे को ईविल नज़र से देखते हो, पैसा बुरा है, या आप पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, या आप बहुत कंजूस हो, कैलकुलेटिव हो, आप लोगों की मदद नहीं करते हो, चैरिटी नहीं करते हो? तो आपको ऐसी चीज़ों में थोड़ा गहराइयों में जाके देखना चाहिए। ओके, तो अभी मैं टैरो से और क्लैरिटी ले लेती हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यहाँ पे और एग्जैक्ट मैसेज मिले। सो स्पेशली चार्ट मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 2। व्हाट इज दिस हैबिट दैट फाइल नंबर 2 नीड्स टू बी? ओ हो या अब यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। बैक ऑफ द डेक क्या है? 4 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ स्वर्ड्स क्या होता है? गहराइयों में जाने वाला कार्ड होता है 4 ऑफ स्वर्ड्स, कि जब आप शांति से एक जगह बैठ जाते हो अकेले और आप सोचते हो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, एनालाइज करने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा आप गहराइयों में जाने की कोशिश करते हो, डीप जाने की कोशिश करते हो, वो है 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, और 4 ऑफ स्वर्ड्स रिजुविनेशन का कार्ड है। रिजुविनेशन मतलब हीलिंग का कार्ड है। तो कुछ लोगों को यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है और कुछ लोगों को यहाँ थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत है जीवन में। लेकिन ये मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए है, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ किसी चीज़ से डील कर रहे हो। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जा रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, कैलकुलेटिव हैं। आपको किसी की मदद करने में, किसी और पे पैसा खर्चा करने में बड़ी वो होती है प्रॉब्लम कि अरे यार मैं क्यों करूँ, मेरा पैसा है। या आप कभी दे भी देते हो, आप दे तो देते हो पैसे, या आप किसी को कुछ किसी के ऊपर खर्चा तो कर देते हो, लेकिन आपके मन में ऐसा रहता है पूरे टाइम, अरे यार इतना का खर्चा हो गया यार, मेरे इतने पैसे चले गए। तो ये चीज़ जो है, आपको ये मेंटालिटी आपको चेंज करनी है। आप ना चीज़ों पे चिपके रहते हो, अटके रहते हो, ठीक है। अब चाहे वो पैसा हो, ये कार्ड लिटरली पैसे का है, कि जहाँ पे आप सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस देते हो और इतना ज़्यादा कि आप मतलब पैसे को छोड़ना नहीं चाहते हो, इसे बांध के रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको पैसे में, अबंडेंस में दिक्कत आ रही है, या तो फिर जो सच में जिनका नेचर है कंजूसी वाला नेचर है, चैरिटी नहीं करते, या अगर कोई मांग ले या किसी पे थोड़ा भी खर्चा कर दे तो बड़ा बुरा लगता है, ये उन लोगों के लिए है। अब आते हैं, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पे लव लाइफ भी है, जैसे कि मैंने कहा था लव लाइफ भी है। बहुत लोग यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और सोचते होंगे अपने पास्ट में कि यार मेरा तो कभी कुछ सही हुआ ही नहीं, मेरा कोई रिलेशनशिप सही नहीं चला, या फिर कोई पर्टिकुलर आपके जीवन में रिलेशनशिप हो सकता है जिसका आप बार बार सोचते हो कि क्यों नहीं चला भैया, मतलब क्या किसकी गलती थी, क्या थी। तो आपको इसमें थोड़ी गहराई में जाके समझना है। यहाँ पे मुझे लगता है आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी उनसे कोई लड़ाई हुई थी और अगर ये कोई पर्टिकुलर पार्टनर है, तो आपको उनको समझने की ज़रूरत है, उनका साइड समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। इंसान वो भी है, तो अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है तो वो क्यों किया है, ठीक है। उनके मन में ऐसा क्या था, उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी जो उन्होंने ऐसा किया। एम्पैथी रखो, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पास्ट में कभी कुछ चला ही नहीं, कुछ नहीं चला आपका पास्ट में, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ये देखो कि आप कैसे लोगों को अप्रोच कर रहे हो, आप हमेशा किस तरीके के लोगों से अट्रैक्ट होते हो, क्या वो सही है? तो आप अपना चेंज करो ना, दूसरे तरीके के लोगों से मिलो। आप ऊपर ऊपर से चार्म हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है आप उन लोगों से बड़े अटैच हो जाते हो, रिलेशनशिप में आ जाते हो, जो लोग बड़े ना बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, स्टाइल मारते हैं, बातें करते हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? तो आप उस तरीके के लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, मुझे लगता है, जो लोग ना बातें बातें बड़ी अच्छी करते हैं, ठीक है, सपने दिखा देते हैं, तो आप बड़े चार्म हो जाते हो उन लोगों से, ठीक है। जो ऊपरी तौर पे नाइट ऑफ कप्स वो इंसान होता है जो होता है ना फ्लर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, सॉरी, जो लोग फ्लर्ट करते हैं हर किसी से, काफ़ी फ्लर्टी एनर्जी होती है, स्टेबल नहीं होते हैं, कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं होती है, लेकिन बातें बड़ी अच्छी करते हैं, चार्म बहुत अच्छे से करते हैं, बोलते हैं ना प्रिंस चार्मिंग, उस तरीके की एनर्जी। तो आप उन लोगों से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है अरे ये बातें जो बोल रहा है तो करेगा भी, आपको ऐसा लगता है, और आप ऐसे लोगों के साथ आ जाते हैं, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आप ना स्टिक करे हुए हैं एक ही टाइप के लोगों के साथ, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आप चेंजेस लाना ही नहीं चाह रहे हो,
तो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और क्यों वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लोगे जो लोग सिर्फ बातें बनाते हैं और कुछ करते नहीं हैं, तो फिर कैसे चलेगा, राइट। तो जो लोग लव ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका कभी वर्क नहीं करता है, उनके लिए ये बात है। उनको इस तरीके से थोड़ा डीप जाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। सोच सोच में जाओ, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो किसी का इसका कोई रीज़न होगा ना, तो वो सोचो। आपको थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत है, जो भी प्रॉब्लम है ना उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस में हो, वर्क में हो, आपको जो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और वो बार बार होती है, बार बार सेम प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको थोड़ी गहराई में जाके सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हुआ है। ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, ये भी वही कार्ड होता है जहाँ पे आप ईगो के बेस में, मतलब आप चेंज नहीं होना चाहते हो, आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या आप मतलब आपको वही चाहिए जो चाहिए करके आप गलत डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में बेसिकली इस इंसान की गलती है और वो पीछे देख के रियलाइज़ और रिग्रेट भी कर रहा है। तो आपको थोड़ा देखने की, वो पीछे मुड़ के सोच रहा है कि भाई क्या क्या हुआ था। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप किसी प्रॉब्लम में। तो जो चीज़ है ना, जैसे मैंने क्या बोला, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो अगर आपको ये दिख रहा है ना, अगर ये आपको दिख रहा है या कोई इंसान दिखा रहा है, तो आप ये इसके पीछे जो छुपा है उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपको चेंज करना है, क्योंकि आप सिर्फ सतह देखते हो, आप सिर्फ आगे आगे का देखते हो। अंदर एक्चुअल में क्या है, डीप में क्या है, जो आपको दिख रहा है या आपको जो आपको दिखाया जा रहा है, आप उसी में मान लेते हो, आप उसी में बड़े खुश हो जाते हो, आप उसी को भरोसा कर लेते हो। आपको चीज़ों की गहराइयों में जाके उन चीज़ों को समझना है कि क्या चीज़ एक्चुअली मैटर करती है। गुड लुक्स, सुंदर इंसान मैटर करता है, इंसान की सुंदरता मैटर करती है कि उसकी सीरत मैटर करती है, सीरत, राइट। तो आपको वहाँ पहुँचना है, आपको उस मेंटालिटी में पहुँचना है, आपको वो समझना है, ठीक है। अभी आप सिर्फ सतह की चीज़ें देखते हो। तो पाइल नंबर 2, ये आपके लिए मैसेज था। ये चीज़ आपको जो है अपने में सुधार लाना है, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये शेल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एमेजोनाइट, लूजन योर ग्रिप, ओके। तो बहुत से लोग यहाँ पे ना ज़िद्दी लोग हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ज़िद्दी हैं या तो कंट्रोल फ्रीक हैं। कंट्रोल फ्रीक क्या होता है कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए, तो बस उसको वैसा ही करो, ऐसा। ये अगर मुझे ना ये शेल मुझे इस एंगल में पसंद है तो उसको ऐसे ही रखो। अगर ये हल्का सा भी ऐसा हुआ, मैं चिढ़ जाऊँगा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि सब ख़राब हो गया है। ये होता है कंट्रोल इशू, ठीक है। और फिर अगर कोई और इंसान है तो आप उसको भी कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। अगर वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, स्पेशली पार्टनर, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना। बाकी कुछ लोग यहाँ ज़िद्दी हैं कि भैया मुझे जैसा जो चाहिए, मतलब ज़िद्दी और कंट्रोल फ्रीक ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है। बहुत लोग यहाँ पे वर्कोहॉलिक हो सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा काम करते हो, मतलब आपको और कुछ नज़र नहीं आता है, या आप बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे हो जाते हो परफेक्शनिस्ट। यहाँ पे बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं कि भैया मुझे परफेक्ट चाहिए हर चीज़, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे वो भी परफेक्ट करना है, अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। लाइफ में थोड़ा चिल करो यार, ये बोल रहा है ये जो कार्ड है कि आपको थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है लाइफ में। इतना ज़्यादा वो बन के कहाँ जाओगे कि नहीं परफेक्ट होना चाहिए। इम्परफेक्शन, क्या इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन होता है, ऐसी कुछ तो कहावत है। इम्परफेक्ट भी परफेक्ट होता है यार, इम्परफेक्ट में भी परफेक्ट होता है, ये समझो। और ये ज़िद्दी जो लोग ज़िद्दी हैं या कंट्रोल फ्रीक्स हैं जिन्हें कहते हैं, तो आपको वो छोड़ना है, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ में भी जो है अफेक्ट कर रहा होगा, या करियर में। क्योंकि जब आप कंट्रोल फ्रीक होते हो, ज़िद्दी होते हो, आपको क्या होता है, ये मुझे ऐसा ही चाहिए। आप रिजिड होते हो, आप फ्लो नहीं करते हो कि हाँ चलो सिचुएशन ऐसी है तो मैं सिचुएशन के हिसाब से ढल जाऊँ, नहीं, आप नहीं ढलते हो। इससे आपके लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ती होगी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप्स में भी, और करियर में भी। थोड़ा सा
सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो आपकी जो ज़िद है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, या परफेक्शनिस्ट वाली जो आपकी वो है आदत, वो आपको चेंज करनी है। हम थोड़ा टैरो में जाके देखते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक्स। प्लीज शाल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट इज दिस बैड हैबिट दैट पाइल नंबर 3 नीड्स टू चेंज? Change. What habit that pile number 3 needs to change? आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। टैरो कार्ड्स के हिसाब से यहाँ पे मेन वो लोग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काम से रिलेटेड है, कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हो पैसे कमाने में, स्टेबल होने में, और आपको मतलब बिल्कुल होना ही होना है। एक ज़िद है आप में, एक ज़िद है वो चीज़ करने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है हार्ट और माइंड में, आपको थोड़ी शांति लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे कि ये जो आप काम में लीन हो गए हैं, आप जो ओवर कर रहे हैं ये चीज़ को, कि भाई मेरे को करना ही है, करियर में बनाना ही है और मैं बिल्कुल इतनी मेहनत करूँ, वो चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर रही है, आपको खुद को थकान महसूस हो रही होगी। इसलिए आपको गाइडेंस है रिजुविनेशन की। 4 ऑफ स्वर्ड्स है रिजुविनेशन का। रिजुविनेशन मतलब जैसे हम छुट्टी पे जाते हैं ना, कि भैया बहुत काम कर लिया, आप छुट्टी पे जाओ, थोड़ा सा आराम करो, वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके अंदर इतनी आग और पैशन है करने का, आप एक्शन ले लेके आपने अपने सोल को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को थका दिया है। इसलिए आपको यहाँ पे लूजन अप करना है। लूजन अप मतलब आप वेकेशन पे जा सकते हो, थोड़ी दिन काम मत करो भैया, थोड़े दिन काम मत करो, ठीक है। अगर आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपका सोल बोल रहा है, अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली के पास जाओ, फैमिली के साथ समय बिताओ, पुराने दोस्तों के साथ समय बिताओ, अगर आपके लाइफ में कोई पुराने दोस्त हैं, ठीक है। कहीं ट्रैवल प्लान बनाओ अचानक सा, ठीक है, ट्रैवल प्लान बनाओ। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस दी जा रही है कि ये जो आपकी ना इतना ज़्यादा काम करने की आदत है, कि भैया काम करने की आदत, या एक वो जो हो सकता है आपका सपना है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, तो आप उसी में लगे रहते हो, आपका दिमाग ही पूरे टाइम काम में लगा रहता है, क्या चीज़ कैसे कर सकता हूँ, ये सक्सेस कैसे मेरी आएगी, इस सक्सेस को कैसे अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके पीछे आप इतने अंधे हो गए। आपको बहुत लोग बोलते भी होंगे कि तुम हमें समय नहीं देते, फैमिली को समय नहीं देते, पार्टनर को समय नहीं देते, या खुद को समय नहीं देते। खुद की भी हेल्थ, माइंड और बॉडी थकान भरी हो रही है, सोल थकान भरा हो रहा है। आपको थोड़ा शांति की ज़रूरत है, रिजुविनेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, थोड़े से शांति के लिए अपने घर वालों के पास जा सकते हो, घर वाले दूर रहते हैं तो दोस्तों से मिल सकते हो। लेकिन एक स्पा ले लो यार आप लोग तो मतलब ऐसा है, थोड़ा खाली समय, अब थोड़ा छुट्टी ले लो थोड़े दिन, ठीक है, थोड़े दिन छुट्टी ले लो, अपने दिमाग को और अपने सोल को थोड़ा आराम दो, ताकि वो आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है थोड़ी शांति में रहेंगे, तो आपको और पावर मिलेगी आगे काम करने की, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप किसी एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो, आप इतना ज़्यादा फोकस हो गए एक ही चीज़ पे। अब चाहे वो आपका काम हो, चाहे पैसा हो, चाहे लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, आपने एक ही जगह पे ना कुछ ज़्यादा ही एनर्जी डाल दी है, उस कारण एग्जॉशन हो रहा है। इस तो आपको वो चेंज करना है। हो सकता है ये आपकी आदत ही है, आपकी हमेशा की आदत है ऐसा करना, तो आपको मना किया जा रहा है कि इसको मत करो। थोड़ा सा बीच बीच में अपने लिए समय निकालो, थोड़ा सा छुट्टी लो, थोड़ा सा आराम भी करो, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सोल को नरिश करो। हम जैसे खाना खाते हैं ना बॉडी के लिए, हम जैसे सर पे तेल लगाते कि बाल अच्छे होंगे, तो सोल के लिए क्या करते हैं? सोल के लिए एक अच्छा समय, मतलब शांति भरा समय। दिमाग के लिए हम क्या करते हैं? दिमाग को थोड़ी शांति देते हैं, काम नहीं करके, दिमाग नहीं चला के। तो थोड़ा सा छुट्टी, मतलब जिसमें भी आप एनर्जी डाल रहे हो ना, उससे थोड़ी छुट्टी पाओ, उससे उसको थोड़ा थोड़ा सा उससे ब्रेक लो। बेसिकली आपको कांस्टेंट ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कि भाई इतने टाइम काम किया, चलो अब ये ब्रेक है, इतने टाइम काम किया, अब चलो ब्रेक है। आपको ये करने की ज़रूरत है, और ये आप हैबिट में बनाओ, आपको हैबिट में बनाने की ज़रूरत है इसको, कि आप इतना इतना टाइम काम कर रहे हो, फिर चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया,
क्योंकि कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। आप बहुत अति कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आपको ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। और उस ब्रेक में चाहे आप सो जाओ, चाहे आप टीवी देखो, चाहे आप दोस्तों से मिलो, बात करो, चाहे आप ट्रैवल करो, आपको बहुत ज़रूरत है छुट्टी की। और अब ऐसा नहीं कि अभी छुट्टी ले ली, अभी ये देख लिया और अब ठीक है छुट्टी ले ली, चलो वापस से नहीं, ऐसा नहीं है। छुट्टी या ब्रेक जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, ज़रूरी नहीं काम से रिलेटेड ही हो, कुछ और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार ब्रेक ले लिया और वापस फिर से मतलब उसके बाद ब्रेक लिया ही नहीं। इसको आपको अपनी आदत में डालना है, थोड़े थोड़े समय में ब्रेक लेना, अपनी माइंड और बॉडी और सोल को जो है उसको थोड़ी शांति देना, उसको भी समय देना, उसको भी थोड़ा वेकेशन पे जाने देना कि भाई, ताकि वो उसको वापस वो अपनी एनर्जी रिचार्ज कर सके। रिचार्ज की ज़रूरत है आपको हर थोड़े थोड़े समय में, एज अ हैबिट आपको बनाना है, खुद को रिचार्ज करना है, ठीक है। सक्सेस आपको तब भी मिलेगी, ऐसा नहीं और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करोगे या कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पे आप एनर्जी डालोगे और आप थोड़ा ब्रेक नहीं लोगे, तो आप पागल हो जाओगे और आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी चली जाएगी कि आप में काम करने की एनर्जी नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े समय में, सही समय पे आप थोड़ी छुट्टी लो, थोड़ा ब्रेक लो, तो आप रिचार्ज हो जाओगे, राइट। और फिर आप और ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करोगे, आपका दिमाग और अच्छा चलेगा, ठीक है, और आपको और बेहतर अबंडेंस मिलेगी। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं पाइल नंबर 4 पे। हेलो पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये बड़ा ही डिज़ाइन वाला शेल चूज़ किया था, फिर से फोकस नहीं हो रहा है, अरे लॉक है ना फोकस, सॉरी सॉरी। तो जिन लोगों ने ये वाला शेल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं। गोल्डन हीलर क्वार्ट्स, ओपन द डोर। आप पता है क्या, आप अपने अंदर ही चीज़ों को रखते हो, आप किसी को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो। आप अपने आप को, ऐसा हो सकता है बहुत लोग यहाँ कैंसर होंगे, कैंसेरियन होंगे, कैंसर आपकी साइन होगी, क्योंकि आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा एक शेल में रखते हो, ठीक है, छुपे रहते हो। आप किसी को अपने आप से कनेक्ट नहीं होने देते हो, आप किसी से अपना दुख दर्द शेयर नहीं करते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हो, आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं शेयर करते हो। आप एकदम बंद रहते हो, आपने ना दरवाजे बंद करे हुए हैं अपने दिल के, या अपने खुद के दरवाजे बंद करे हुए हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे पास, कोई नहीं आ सकता। ये बैड हैबिट है, ये जो है आपको चेंज करना है अपनी लाइफ में। लोगों को आने दो, बहुत सारे नहीं, कुछ को आने दो, एक को आने दो, कोई एक तो ऐसा इंसान रखो जो आपको समझेगा, या जिसको जो जो जिसके सामने आप मतलब अपनी प्रॉब्लम बता सको। तो आपको अपने मन का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। अभी टैरो निकाल के थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं। तो चांस ऑफ द मैसेज पाइल नंबर 4, व्हाट इज 4 नीड्स टू चेंज। अब आप शफलिंग देखोगे ना, अगर आप हमारी शफलिंग देखोगे तो इस शफलिंग में ऐसी हो रही है कि कार्ड उछल रहे हैं और वहीं के वहीं पलट के इधर, मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं। और ये सेम आपका है कि आप जो हो वो ना, मतलब अपने इमोशन छुपाते हो। अगर थोड़ा भी अगर इमोशन दिखने लग जाए ना आपका, तो आप एकदम वापस से ऐसे छुपा लेते हो कि नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं दिखाना। जैसे आपको बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, लेकिन आप रोओगे नहीं किसी के सामने, आपकी आंखों में वो पानी दिखेगा, लेकिन आप उसको भी एकदम कंट्रोल कर लोगे। आप किसी को बताना ही नहीं चाहते अपने इमोशंस, आप इमोशनली आपने दरवाजे बंद करे हुए हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी। आप अपने इमोशन नहीं दिखा रहे हो किसी को, आप वो नर्चरिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं जाने दे रहे हो। इस कारण आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आपने ये सब दबा के रख लिया है, तो बहुत सारे आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस होंगे, या आपको खुद से अच्छा महसूस नहीं होता होगा। आप जब तक ये इमोशंस नहीं निकालेंगे, जब तक आप ये इमोशंस शेयर नहीं करेंगे और इमोशनली आप कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे किसी के साथ, एटलीस्ट एक इंसान के साथ, आपकी लाइफ में दिक्कतें आती रहेंगी, आपके मन में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। और देखते हैं इसमें
आप इमोशंस को तोल नहीं देते, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप सोसाइटी को ज़्यादा वो भाव देते हो। दी एम्प्रेस कार्ड भी वही होता है, इमोशंस का, नर्चरिंग का, मदर का ही कार्ड होता है, और आप वो चीज़ आने नहीं दे रहे हो। इमोशन आप नहीं आने, मदर क्या होती है, इमोशंस होते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बैक ऑफ द डेक। रीज़न क्या है, आपको ये चेंज क्यों करना है? हील होने के लिए। आप ने वो इमोशन दबा दबा के अपने आप को उस पोजीशन में, अपनी एनर्जी को उस पोजीशन में ला दिए जहाँ पे अब वो आपकी लाइफ अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आप सोसाइटी को और प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा तुक देते हो। ठीक है, तुक क्या बोल रही हूँ मैं, तुक ही बोलते हैं, भाव देते हो। ठीक है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं, अगर आप वो तरीके के इंसान हो कि अरे रोना मतलब वीकनेस है, मतलब मैं वीक इंसान हूँ, मैं कमज़ोर इंसान हूँ, अगर मैंने रो दिया तो फिर मुझे नहीं रोना है, मैं नहीं रोऊंगा या मैं नहीं रोऊंगी। अगर मैंने किसी की मदद ले ली तो अरे भैया मैं कैसे किसी की मदद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको हार्ट और सोसाइटी, प्रैक्टिकलिटी, हार्ट और हेड के बीच में चूज़ करना है, कि ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका मन कुछ करने के लिए कह रहा है लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो, क्यों? कि सोसाइटी क्या बोलेगी, इस कारण। तो वो इसीलिए हो रहा है, आप इसलिए आगे बढ़ के अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के टच में नहीं हो। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? क्रिएटिविटी। फेमिनिन एनर्जी होती है इमोशंस, इंट्यूशन। आप उसके टच में ही नहीं हो तो अबंडेंस कैसे आएगी? कन्फ्यूजन ही रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। दिल को फॉलो नहीं करोगे, सोसाइटी को देखते रहोगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हील ही नहीं कर रहे हो आप इस पार्ट को। आपको लोग भी कहते होंगे, कुछ आपके करीबी लोग, कि यार तुम तो कुछ बताते ही नहीं हो, तुम अपना दिल ही नहीं खोलते हो, इमोशंस ही नहीं बताते हो। और ये इसका मतलब है कि आप वुंडेड हो, आपके अंदर कुछ घाव घाव नहीं है, तो वो दबा दबा के, ये बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी है और धीरे धीरे आपकी लाइफ को खा जाएगी, कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी बंद हो जाएगी, स्पेशली इमोशनल लव लाइफ में, या कहीं इस तरीके के रिलेशनशिप्स में, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आपके उसमें अबंडेंस नहीं आएगी। तो आपको ज़रूरत है हीलिंग की, और हीलिंग कब होगी? जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगे, जब आप अपने खुद के इमोशंस के टच में आ जाओगे और लोगों को भी अपने लाइफ में अंदर आने दोगे, अपने दिल को खुला छोड़ोगे और अपने दिल को फॉलो करोगे। समझ रहे हैं? बहुत, ये तो सबसे गंदी आदत होती है, ये सबसे गंदी आदत होती है जो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये सबसे गंदी आदत होती है जब आप अपने इमोशंस को दबाते हो। जब आपको लगता है कि नहीं, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं रो दूंगा तो मतलब ये तो, मैं तो वीक, मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। बहुत गंदी आदत है। इसको ठीक करो, इसको हील करो। आप तभी आप हील होगे, इसको ठीक करोगे तभी आप हील होगे। इमोशंस जब आप बहने दोगे ना, अपने इमोशंस, तब आप हील होगे, तब आप ठीक होगे। अभी आपने अपने अंदर सब कुछ दबा के रखा है, उसको बाहर निकलने दो। बाहर निकलोगे, एक्सप्रेस करोगे अपने इमोशंस को, तो हीलिंग होगी आपके दिल की। दिल की हीलिंग होगी तो आपके मन में आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी, सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, हिम्मत बढ़ेगी अपने दिल को फॉलो करने की। तो आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो, वो करो, और आपकी लाइफ जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ पाइल नंबर 5, जिन लोगों ने ये वाला ग्लास, ओशन ग्लास, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये चूज़ किया है, ये आपका पाइल है। तो देखते हैं आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है अबंडेंस लाने के लिए। टर्कोइज, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। तो यहाँ बहुत लोग हैं जो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं। या तो आप दारू का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, आप खाना कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, आपको ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। आप ठीक है, आप कुछ, आपकी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे। कुछ लोगों की आदत होती है खाना नहीं खाने की। वो बोलते हैं हमसे खाया नहीं जाता है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, ऐसी आदत होती है, उससे आपकी हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है। ऐसी कोई आपकी हैबिट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी या तो मेंटल हेल्थ या तो फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। ठीक है,
आपकी दिमागी सेहत या आपकी शारीरिक सेहत को अफेक्ट कर रही है कोई आपकी बहुत बुरी हैबिट। अब चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो दारू पीना हो, चाहे खाना नहीं खाना हो, या कुछ बहुत ज़्यादा ही खाना खाना हो, या तेल वाली चीज़ें खाना हो। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ इस ग्रुप के लिए है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। इतने हल्के में मत लो। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी हेल्थ को बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा। ठीक है, होगा या हो रहा होगा। या फिर कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ पे विश्वास नहीं होता कि मेंटल हेल्थ क्या होता है भाई। कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती भाई, एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम तो बढ़िया हैं, सब हो जाता है, हमको लोगों तो नहीं होता, और ऐसी वैसी जो बातें होती है ना, ऐसी बातें आप करके आप अपना दिमाग, अपनी मानसिक जो हेल्थ है उसको आप इग्नोर कर देते हो। और कुछ लोग होते हैं खाते पीते हैं, दारू पीते हैं, जो भी करते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है आगे जाके, इसलिए ये आया है आपके लिए। और ये कार्ड एक्चुअली नीचे था और ये मुझे दिख गया एकदम से, ये ऐसे निकला नहीं था पाइल के लिए, और मुझे फील हुआ कि किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये एक और पाइल बनाई एक्स्ट्रा, 7वीं, वरना सिर्फ 6 पाइल थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनो, क्योंकि जिन लोगों ने पाइल चूज़ करी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि ये था नहीं लेकिन ये मुझे सेंस हुआ, मुझे दिखा, तब मैंने इसको अलग से रखा। ये स्पेशल वाली पाइल है। ठीक है, स्पेसिफिक पाइल नंबर 5। अभी टारो में देख लेते हैं क्या आता है स्पेसिफिक। व्हाट इज दिस बैड हैबिट दैट पाइल नंबर 5 नीड्स टू चेंज। पाइल नंबर ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पाइल नंबर 4 के लिए भी ऐसा कुछ आता पर वो डिफरेंट था। आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, हाइपर इंडिपेंडेंट बोले तो बहुत ज़्यादा आपका ऐसा ही कि यार मेरे को किसी से मदद नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको टेंशन भी है तो आप किसी को बताते नहीं हो, जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। या तो आप काम इतना ज़्यादा ले लेते हो कि हाँ मैं तो कर लूँगा, मैं कर लूँगी, या मुझे पैसा कमाना है, या पैसा कमाने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम हाथों में ले लेते हो, और वो इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। जो भी आप कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, मतलब, और आप वो चेंज नहीं करना चाह रहे हो, ज़िद्दी भी है आपकी, आप वो चेंज कर, आपको लगता है कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों के लिए इमोशनल है, मतलब मेंटल हेल्थ है, क्योंकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही अपनी एनर्जी दे देते हो। तो आप कुछ ज़्यादा ही ऐसे बहुत निस्वभाव, क्या बोल रही हूँ मैं। हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा। निस्वार्थ, सॉरी। आप इतने निस्वार्थ हो जाते हो कि आप लोगों को अपना सब कुछ देते हो, तन मन धन, और इतना ज़्यादा आप एनर्जी दे देते हो लोगों को, इमोशन दे देते हो, लोगों को उसकी कदर होती नहीं है, लोग उसका ख्याल ये नहीं रखते हैं, और आपके ऊपर बोझा बन जाते हैं। या तो फिर आप लोगों की कुछ ज़्यादा ही मदद करते हो कि लोग आपके ऊपर बोझा बन जाते हैं कि नहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, जिस कारण आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। आप किसी को बताते भी नहीं हो, आपको लगता है आप सब संभाल लोगे, ये उस तरीके की एनर्जी कि मैं तो सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा, लेकिन सही नहीं है। बहुत लोगों का यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है कि सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी उठे कुछ भी कर लिया, फिर रात को पार्टी कर रहे हैं, लेट सोए, सुबह लेट उठे, फिर पता ही नहीं कि क्या करना है, और सब इधर उधर गड़बड़ हो रहा है। आपकी हेल्थ को, सोने का समय अगर आपका सही नहीं है उसको सही करो। ठीक है, काम ज़्यादा कर रहे हो मत करो इतना ज़्यादा, थोड़ा सा अपने आप को भी शांति दो कि रात रात भर जग के कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही है। नींद नींद क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार। पर हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। और इमोशनली भी जैसे मैंने कहा कि आप अपने लवर को, पार्टनर को, उनको आपकी कदर नहीं है, लेकिन आप इतना ज़्यादा इमोशन दे रहे हो, आप इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो सामने वाले के लिए, सरेंडर कर देते हो। जिसने जो, आप लोगों को ना नहीं बोल पाते, तो आप इतना सारा अपने ऊपर काम ले लेते हो, काम इन द सेंस इमोशनली भी आप बोझा ले लेते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए काम होगा। ठीक है, वो चीज़ आपकी जो इमोशंस है वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि हर किसी को समझना है। आप मेंटल हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट हो रही है कि आप, आपको हर किसी को समझना है,
हर कोई आपके पास ही आता है कि भाई मुझे समझो, मेरे हिसाब से करो, फिर आप वो कर दोगे, फिर वो बोलेगा आप ये कर दोगे। तो आप ये लोगों को सेटिस्फाई करते करते ना, अब आपका मेंटल हेल्थ पे बोझा आ रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको उसका, अपने आप का ध्यान रखना है। आपको कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, तो आपको खुद के लिए करना है। ये बहुत गंदी आदत है आपकी कि आप लोगों के लिए करते रहते हो, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए करते रहते हो। इसलिए अब आपको ये आया है मैसेज कि अब आप खुद के लिए करो, खुद पे ध्यान दो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं कर रहा है। लोग बस आपसे ले रहे हैं, आपको दे कुछ नहीं रहे। ठीक है, मैंने यह सब तरीके के लोगों को कवर कर लिया है। मेंटल हेल्थ वालों को भी, जो सिर्फ लोगों को देते ही देते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी देते रहते हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो आपको अब खुद को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सेल्फ लव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड्स में मुझे सेल्फ लव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप कुछ एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस कर देते हैं लोगों के लिए, या काम के लिए, या पैसों के लिए, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर देते हो। मिलता भी नहीं आपको कुछ इतना है सच शायद, और आप फिर भी कर देते हो। तो वो बंद करो, खुद पे ध्यान दो, सेल्फ लव, खुद को प्रोटेक्ट करो। सबसे बड़ा मैसेज है इस पाइल का ये, सेल्फ लव। खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद पे ध्यान दो, खुद को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, करना है ये, सुनना नहीं है सिर्फ कि मज़े के लिए टैरो रीडिंग देख ली। ये आदत भी मुझे बड़ी गंदी लगती है कि लोगों के लिए करते रहते हैं, लोग कुछ करते नहीं है, लेकिन हमको तो देना है, हमको तो करना है लोगों के लिए। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे, फिर भी करना है, महान बनना है। अरे ऐसा महान थोड़ी बनते हैं। इसको बोलते हैं कि खुद को एक्सप्लॉइट करना, खुद को लोगों को ऐसे परोसना कि भाई मेरा फ़ायदा उठा लो। नहीं, अगर आपको कोई नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है, अगर आपको कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई इतना प्यार नहीं कर रहा है जितना आप लोगों को करते हैं, तो आपको खुद को अब वो प्यार देना पड़ेगा। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं दे रहे हो तो लोग क्यों देंगे? भाई ये इंसान तो अपने आप की कदर नहीं है, इसको तो हम क्यों कदर करें, वो क्यों कदर करेंगे? ठीक है, सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे पाइल नंबर 5 के लिए। हेलो पाइल नंबर 6, जिन लोगों ने कौड़ी चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं ताकि अबंडेंस आए। कार्नेलियन, फीड योर क्रिएटिविटी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग ना, आप लोगों की कोई बहुत हॉबी होती होगी, ठीक है, पेंटिंग करना अच्छा लगता होगा, डांस करना अच्छा लगता होगा, ये वो, लेकिन दुनिया, काम, पढ़ाई, ये सब के चक्कर में आप भूल गए, आपने वो चीज़ करना बंद कर दिया। चलते थे मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 6, या 6. What is this habit? This needs to change. Ooh. ओके, तो एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं वो फटाक से उठा के लेके आती हूँ। सो पाइल नंबर 6, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स, फिर है द चैरियट, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपका या तो किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला है, ठीक है, और आप ना थोड़ा हो सकता है ओल्ड टाइम्स मिस कर रहे हो, पुराना समय आप मिस कर रहे हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों कि यार बचपन का टाइम बड़ा सही था, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, बचपन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है कि आपने काफ़ी कुछ देख लिया अभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ओके, या आप अभी देख रहे हो प्रॉब्लम्स और आप उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत डिटरमाइंड हो कि मुझे ये चीर के जाना है, ये प्रॉब्लम को मेरे को चीर के जाना है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, फाइनेंसेस में आपको दिक्कत देखने मिली है, या फिर आपकी हेल्थ ख़राब है। तो बहुत लोगों की हो सकता है कि यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना कि बेड रेस्ट है और कुछ नहीं कर पा रहे, और इस कारण जो है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हो, ठीक है। तो रीज़न मतलब बेसिकली ये कि आप अपनी लाइफ में अभी थोड़ा आपको इतनी खुशियाँ नहीं मिल रही हैं और आप चाह रहे हो खुशियाँ पाना। हो सकता है पहले आपका समय बड़ा अच्छा हुआ करता था तो आप उस चीज़ को मिस कर रहे होगे, राइट। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा सा आपको टच में रहना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब
हर किसी का कोई ना कोई हॉबी होना चाहिए और उनको वो अपने काम के साथ साथ कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को क्राफ्ट पसंद है, कुछ को पेंटिंग पसंद है, कुछ को गाना पसंद है। भले ही आपको अच्छा नहीं गाते हो, भले ही आपकी आवाज़ अच्छी नहीं हो, लेकिन आप वो करते रहोगे तो आपका ना जो इनर चाइल्ड है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, आपके अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहेगा, जिससे आपको खुशी मिलती रहेगी। आपके मन के लिए, आपके सोल की शांति के लिए आपको कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए। तो वो क्रिएटिविटी जो है, ये लेजिट क्रिएटिविटी, बिल्कुल कुछ हॉबी से रिलेटेड ये बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कि आप अपनी हॉबी आपने इग्नोर कर दिया, आप बहुत ज़्यादा एकदम फोकस्ड हो गए हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ करने के लिए, कोई प्रॉब्लम को पार करने के लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, फोकस्ड रहो, करो, मेहनत करो, लेकिन साथ में अपने अंदर के बच्चे को मत मारो। ठीक है, आपके जो हॉबीज़ हैं, या आपका हो सकता है बचपन का कोई सपना था, या आपको बचपन में कुछ करना अच्छा लगता था, तो आप वो भी करो। ठीक है, आपको ना ऐसा महसूस होता होगा कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा, आपको बड़ा, आपका दिल बड़ा, आपको एम्प्टी फील होता होगा, या तो फिर मुझे यहाँ लग रहा है अगर आपको अच्छा महसूस करना है मेंटली और सोलफुली, तो आपको किसी तरीके की क्रिएटिव चीज़ करना चाहिए। कोई ड्राइंग बुक लेके आओ, या फिर जो कलर भरने वाली बुक होती है वो लेके आओ, उसमें भरो। ठीक है, कुछ क्रिएटिव करो, अपने काम में कुछ क्रिएटिव करो। अगर आप कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हो, उसमें क्रिएटिव बनो कि और किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, पास्ट में आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत प्रॉब्लम्स देख ली हैं, तो आपको अब क्या करना है, अब आपको ऐसा नहीं करना है अब तो मैं पत्थर दिल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, बहुत ज़्यादा मेरे को यही चीज़ करनी है, फोकस में रहना है और चीर फाड़ कर देना है सब कुछ। नहीं, वो एनर्जी, आप एक वॉरियर एनर्जी में आ गए हो। ठीक है, लेकिन वॉरियर क्या एकदम कैसे होते हैं, वॉरियर्स कठोर होते हैं, उनमें फेमिनिन एनर्जी नहीं होती है, क्रिएटिविटी वही बताती है। कार्निलियन क्रिस्टल है प्लेजर का, सेक्सुअल प्लेजर का, या ऐसी चीज़ों का। तो आपको अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिलैक्सेशन की आपको ज़रूरत है। आखिरी के 3 पाइल में रिलैक्सेशन ही क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर एनीवे, पाइल नंबर 6, ये था आपका मैसेज। ये चीज़ आपको अपने अंदर चेंज करनी है, आप कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हो, आप मतलब एक चीज़ के अलावा कुछ करते ही नहीं हो, आपको करने की ज़रूरत है। उससे आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा, आपके सोल को रिलैक्स्ड फील होगा, आपको बेहतर फील होगा। ठीक है, ऐसा खालीपन नहीं लगेगा।